जीडीपी को बाय द वे तीन वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनकम बेसिस पे, एक्सपेंडिचर बेसिस पे, प्रोडक्ट की वैल्यू बेसिस पे। आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द प्रोड्यूस प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अनिल एंड आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है बट स्टिल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो हम उसी जीडीपी वाले इकोनॉमी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड शॉर्ट सिंपल वीडियोस आपके ला के देंगे ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी की वो आपके साथ बनी रहे एंड प्लस आप कभी भी टाइम फ्री रहते इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली यार जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द जीडीपी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी होती क्या है, जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट दो टाइप्स की हो सकते हैं, या तो गुड्स होंगी मींस जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक चेयर्स, लाइक माय क्लोथ्स एंड ऑल लाइक दिस माइक, एंड सर्विसेज जैसे कि होटल की सर्विसेज, आप मूवी देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ आज हमें बात करना है इसके दो सेगमेंट पे, दैट इज आपने सुना होगा समवेयर रियल जीडीपी, समवेयर नॉमिनल जीडीपी, राइट। क्या डिफरेंस होता है बेसिकली इन दोनों के बीच में, राइट। इसी चीज को आज हम लोग समझते हैं सिंपल वे। बेसिकली मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए 2024 to 2025, 2024 में ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपीज। नाउ 2025 में सेम सिनेरियो पे आपके पास प्रोडक्ट अभी भी एक है बट क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है 150। ओके, तो इस केस में अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको लगेगा कि अच्छा प्रोडक्ट वैल्यू तो बढ़ गई है, राइट। प्रोडक्ट वैल्यू आपकी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, राइट। अब प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या जेन्युइन लेवल पे आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ा है, नहीं सिर्फ वैल्यू बढ़ी है। तो क्या इस इंक्रीमेंट को एक्चुअली हम ग्रोथ कहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी वैल्यूज बढ़ी, अल्टीमेटली प्रोडक्ट कितना है एक, दिस इज योर रियल प्रोडक्ट बाय द वे, करेक्ट। ये आपका रियल प्रोडक्ट है, क्योंकि रियल प्रोडक्ट कितना है, 1 है आपका, राइट। ये भी आपका रियल प्रोडक्ट तो एक्चुअल में सेम ही है ना आपका, बीच प्रोडक्शन में कुछ नहीं बदला। अल्टीमेटली क्या हुआ है, प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया है, राइट। उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट इन्फ्लेशन। ओके, ये क्या है, इन्फ्लेशन है। तो क्या इन्फ्लेशन एक्चुअल ग्रोथ होती है? नहीं यार, इन्फ्लेशन एक्चुअल ग्रोथ तो नहीं है, क्योंकि रियल बेसिस पे देखो कल भी एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, आज भी एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। इज दैट द रियल ग्रोथ? नहीं। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो बेसिकली इसी बात को चर्चा करती है, राइट। हालांकि भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, बाकी आप समझ पाओगे। और नाउ ये होता कैसे, देखो हर साल हम लोग वर्क करते हैं, राइट। जीडीपी को बाय द वे तीन वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनकम बेसिस पे, एक्सपेंडिचर बेसिस पे, प्रोडक्ट की वैल्यू बेसिस पे। आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल काम की बात ये है, अगर आप देखो यहाँ पे एज ए वर्कर, एज एन एम्प्लॉई मैं काम कर रहा हूँ तो अगले साल एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी इनकम बढ़ जाए, राइट। अल्टीमेटली मैं अभी भी इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, मे बी शायद मैं ज्यादा एफर्ट्स करूंगा, बट लेट्स सॉल्व कि मैं सेम एफर्ट्स करता हूँ बट स्टिल मैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू पे इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ ना, विद द सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स। तो एम्प्लॉयर हमेशा सोचेगा कि मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूँ तो मेरे एफर्ट्स भी ज्यादा होंगे, बट अपार्ट अल्टीमेटली क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सबकी कॉस्ट बढ़ती है, राइट, एंड दैट इज द इन्फ्लेशन फैक्टर। अल्टीमेटली आउटपुट नहीं बढ़ रहा, ठीक है। फॉर द सेम टाइम मेरी सैलरी एकदम ज्यादा हो जाएगी, अभी मैं 1 आवर्स के लिए काम कर रहा हूँ, ये बार भी करूंगा अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माने। चलो इतनी बात क्लियर है। तो जो ये वाली वैल्यूएशन है ना, दिस इज कॉल्ड बाय द वे नॉमिनल वैल्यूएशन। क्या कहते हैं इसको, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। इस टाइप में जब जीडीपी कैलकुलेट करते हो ना, so this GDP is actually called the nominal GDP, where the value
विद इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी, जो कि एक्चुअल स्टेटस नहीं बताते आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्शन का, जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में हुई है, राइट। ऑन द अदर हैंड देखिए, ऑन द अदर हैंड सेम सिनेरियो लेट्स टेक, ओके, हमारे पास ईयर है 2024 and here is the year of 2025, here is the quantity and the price. Now अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपीस का था, now if that is shifted towards quantity 2 and the value of course अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपीस का तो दो प्रोडक्ट कितने के हो जाएंगे 200 रुपीस के। तो क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पर आप वैल्यू की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप बात कर रहे हो रियल प्रोडक्ट की। एक्चुअल में लास्ट ईयर आपने क्या प्रोडक्शन किया था, इस साल आपका प्रोडक्शन उसमें ज्यादा हुआ है, डबल हो गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो जो ये इंक्रीज है ना, दैट इज द रियल वन, ठीक है। ये वाला जो इंक्रीमेंट है दिस इज द रियल ग्रोथ, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपकी जो रियल ग्रोथ है, ओके। सो दिस इज बाय द वे रियल ग्रोथ। तो एक्चुअल में जो रियल वर्सेस नॉमिनल का कांसेप्ट है जीडीपी को, वो यही बताता है कि जो रियल ग्रोथ है उसको कैसे कंसीडर करोगे, जो आपका रियल प्रोडक्ट बढ़ेगा, राइट, ना कि उसकी वैल्यू से। अगर ये कांस्टेंट पे रखें तो भी एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन हाई हुआ है, राइट। हां, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इसमें हो सकता है, बट उसको हम काउंट नहीं करते। यहां पे हम लोग प्रोडक्ट एक्चुअल में देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, इसीलिए तो हम लोग बेस ईयर लेकर चलते हैं। मींस प्रोडक्ट के प्राइसेस एक पर्टिकुलर ईयर पे सेट किए जाते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस उस ईयर को रेफर करके लेंगे और प्रोडक्शन उसके हिसाब से। मान लीजिए हमारा बेस ईयर 2020 है, तो हम प्राइस हमेशा 2020 के लेके चलेंगे आगे तक, और उसके पैरेलली किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की, कि 2020 में जो प्रोडक्ट 10 रुपए का था, बेस ईयर मानते हैं, वो प्रोडक्ट हमने 100 बनाए, तो 2025 में आगे कितने बना रहे हैं विद द सेम अमाउंट, क्योंकि अमाउंट मैटर नहीं करता। एक्चुअल में आप बात करते हो क्वांटिटी की, एक्चुअल बात करो प्रोडक्शन की, दैट इज द रियल प्रोडक्शन। So this production is called the real production and the real product ultimately. तो जो ये वाला जीडीपी का सेगमेंट है, that is called the real. It means value without inflation. Of course inflation को हटाओगे आप, है ना, और तभी आप यहाँ पे क्या करते हो, बेस ईयर के प्राइसेस को लेकर, मींस कांस्टेंट प्राइसेस को लेकर, कैसे कांस्टेंट प्राइसेस को लेकर आप लोग क्या कंपेयर कर रहे हो, एक्चुअली क्वांटिटी की कंपेयर कर रहे हो, वैल्यू नहीं, प्राइस नहीं कर रहे हो। प्राइस तो कांस्टेंट है क्योंकि बेस ईयर में है, आप क्या क्वांटिटी काउंट कर रहे हो कि अच्छा लास्ट ईयर हमने इतना प्रोड्यूस किया था, इस साल से ज्यादा किया है, उससे फिर ज्यादा किया। इसलिए रियल जीडीपी एक्चुअल में हम लोग कंसीडर करने की जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, क्योंकि आप देखो ना, आप यहाँ पे बता सकते हो ना मेरी इकोनॉमी 100 रुपए की थी, आपकी इकोनॉमी 150 रुपए की होगी, बट क्या ये रियल ग्रोथ है, क्या ये कहीं ना कहीं वर्दी है, नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन लेवल इज सेम। बट ऑन द अदर सिनेरियो अगर आपकी इकोनॉमी पहले 100 रुपए की थी 200 रुपए की हो गई, अपार्ट वैल्यू बेसिक कोर पर डेवलपमेंट को समझ में प्रोडक्शन डबल हो गया, दैट इज द रियल ग्रोथ। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा आपका ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर पाओगे, उनकी कंजम्पशन डिमांड को सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है। एंड कंज्यूमर अल्टीमेटली नीड्स सेटिस्फैक्शन, दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक। आई होप इससे आपको जीडीपी का रियल वर्सेस नॉमिनल कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चिल्ड्रन थैंक यू सो मच, आई होप आपने इसको समझा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, जो तीन मेथड्स हैं जीडीपी कैलकुलेशन कैसे काम करते हैं। चिल्ड्रन अगेन टाटा एंड गुड बाय।